कभी कभी हमारे समाज में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिन्हें देखकर, सुनकर और समझकर एक एहसास और एक टीस रह जाती है। जबान बेजुबान हो जाती है। दिल यही कहता है कि आज हम भले ही 21वीं सदी में कदम रख चुके हों, चांद पर पहुंच चुके हों या समंदर के अंदर झांक चुके हों, पर हमने आज भी अपने खुद के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने वजूद को जानने की कोशिश। आपको आगे ले चलने से पहले इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं कि विकास के सारे दावे करने के बावजूद हम आपको आज भी एक सभ्य, सुरक्षित और इंसानी समाज नहीं दे पाए हैं। जी हाँ, यह है कोसी कला। कोसी कला मथुरा जिले का एक छोटा सा कस्बा है। हाँ, वही मथुरा जो मोहब्बत, अदब और इंसानियत के प्रतीक कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। कोसी कला 1 जून 2012 को शिकार हुआ, शायद बनाया गया, सांप्रदायिक हिंसा का। अखबारों के मुताबिक एक जान गई और कुछ लोग घायल हुए। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया, पुलिस की गश्त बढ़ा दी, दुकानें बंद करवा दी गईं। कर्फ्यू हट जाने के बाद भी बाजार बंद रहे, शायद इस डर से कि कहीं कुछ हो न जाए। ठीक 22 दिन बाद 22 जून को बाजार दोबारा खुले, लेकिन जाहिर है कि माहौल में तनाव वैसा ही रहा। बाजार खुलने के ठीक 2 दिन बाद यानी 24 जून को सुबह 11:30 बजे कोसीकला स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन हर रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर रुकी, पर आज कुछ युवाओं का एक दल इस ट्रेन से इंसानियत के पैगाम देने वाले गाने गाते हुए उतरा। जी हाँ, ये था सद्भावना दल। सद्भावना दल हिंदू और मुसलमान युवाओं का एक ऐसा दल था जो सद्भावना और भाईचारे का पैगाम देने के लिए आज कोसीकला पहुंचा था। एक अलग पहल करते हुए इन युवाओं का कहना था कि शायद ये हमारी ही जिम्मेदारी है और शायद हमारी गलती भी, जो कि कोसीकला और इस जैसे तमाम अन्य क्षेत्र जो समाज और उसके लोगों द्वारा बनाए गए हैं, आज ऐसा ही एक दंश झेल रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा का। और इसलिए ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुंचे और हम ये बताएं कि धर्म आपस में झगड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि मेल जोल रखने के लिए बनाए गए हैं। इस सद्भावना दल ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की, शांति और सद्भावना के पर्चे बांटे, गाने गाए, लोगों को गले से लगाया और लोगों से बातें की। हाँ, ये एक लड़का जिसका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये इस सांप्रदायिक हिंसा से बुरी तरीके से प्रभावित था और इसके मन में इस हिंसा के प्रति एक दुख के साथ गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। और सद्भावना दल के लोगों पर भी इसने पहले अपना गुस्सा उतारा, क्योंकि इसने ये कहा कि मैं किसी सद्भावना की बात को नहीं जानता, बल्कि मैं बदला लेने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन सद्भावना दल के हिंदू और मुस्लिम युवाओं को देखकर, ऐसे युवा जो कि पढ़े लिखे भी हैं, जो कि समाज के लिए काम भी कर रहे हैं और जिनकी एक सोच है कि वो एक इंसानी सोच रखकर आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोगों के साथ बात करने पर, उनके समझाने पर और सद्भावना दल के लोगों से मिलकर, उनके पर्चे पढ़कर अब इस युवा का जो है ये हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये अब सद्भावना दल के लोगों के साथ मुस्कुरा कर बातें कर रहा है। और ये इसके बाद लोगों का ये कहना था कि सद्भावना दल के लोगों के साथ इसने गली गली घूमकर इसने खुद भी पर्चे बांटे। वहां के बच्चों ने सद्भावना दल के पर्चे ले लेकर अपने घरों पर चिपका दिए। और हाँ, कुछ मोहल्लों में तो ऐसा हुआ कि सद्भावना दल के लोग जब वहां पे वो गाने गाए बच्चों के साथ और दोबारा लौट कर फिर उस मोहल्ले में आए, तो वहां के बच्चे वो गाना गुनगुना रहे थे। तो कई स्थानीय लोगों ने कदम से कदम मिलाए, बच्चों ने सुर मिलाए, कई जगहों पर सामूहिक सद्भावना के गीतों का पाठ हुआ। प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों से मुलाकात करने पर साथियों की आंखों में आंसू थे। जी हाँ, सद्भावना दल के भी साथियों की आंखों में आंसू। जब उन्हें पता चला कि रिक्शा चलाने वाले एक आदमी की 2 बेटियों की शादी के लिए जमा किए गए पैसे को इस हिंसा में लूट लिया गया, कुछ लोगों को जला दिया गया या फिर किसी दूसरे इलाके में
जो कि दोनों ही समुदायों के इलाके हैं, उसमें पूरे के पूरा घर आग के हवाले कर दिया गया। तो जो नुकसान हुआ वो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों का हुआ, और झगड़ा भी इन्हीं दोनों समुदायों का था। कोशिश यही रही कि उनके गुस्से को थोड़ा सा कम किया जा सके, उन्हें प्यार के दो मीठे बोल, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी सांत्वना दी जा सके। उन्हें यह जरूर महसूस कराया जा सके कि हमारी युवा बिरादरी सच में शर्मिंदा है, लेकिन हमारी कोशिशें जारी रहेंगी एक इंसानी समाज की ओर खुद को ले जाने की। और हाँ, ये एक चेहरा जो हम सबके जहन में अभी तक घूम रहा है। जी हाँ, इस चेहरे का कोई नाम नहीं है, क्योंकि इसका नाम है बचपन और मासूमियत। 1 जून की इस मूर्खतापूर्ण घटना ने छीन लिया है इस चेहरे से अपना सब कुछ। हमें नहीं मालूम कि हम इसे क्या दिशा दे पाएंगे। कल का समाज आप आज के बदलाव से हिला सकते हैं। आइए कोशिश करें हम और आप थोड़ा और जागने की, थोड़ा और सभ्य और थोड़ा सा इंसानी बनने की।